अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो आपकी प्यारी बहन, सुबह का टाइम था शहज़ादियों, यहाँ पर 7 बजे का टाइम था और आपकी प्यारी बहन आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे प्यारे से शहज़ादे को जाना था ऑफिस में। तो फिर मैंने शहज़ादियों जल्दी से ना शहज़ादे के लिए जो है ना वो पराठा बनाया और साथ साथ शहज़ादे के लिए चाय रखी। अच्छा, आज मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था उठने को, मेरा दिल चाह रहा था डंडी मार जाऊँ और शहज़ादे से कहूँ कि आज ना मेरा मन नहीं चाह रहा उठने को। लेकिन मैंने कहा नहीं, शहज़ादे ने सुबह जाना है और जो है ना शाम में आना है, तो क्या उठ के मैं उनके लिए नाश्ता ना बनाऊँ। तो फिर मुझे जो है ना मेरे ज़मीर ने झंझोड़ा और फिर शहज़ादियों में उठी और फिर मैंने झटपट से जो है ना शहज़ादे के लिए पराठा बनाया और साथ ही साथ शहज़ादे के लिए चाय बनाई। और शहज़ादे से मैंने पूछा साथ सालन ले आऊँ, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, सालन तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, तो मेरे लिए ना जो है ना आमलेट बना देना। तो मैंने कहा चलो आपकी फरमाइश के मुताबिक आपके लिए आमलेट बनाती हूँ और साथ ही साथ जो है ना वो चाय बनाती हूँ। तो शहज़ादे को ना शुगर वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब पी लेते हैं लेकिन ज़्यादा शौक से वो जो है ना वो शक्कर वाली चाय जो है ना वो पीते हैं। फिर मैंने उनके लिए जो है ना वो शक्कर डाल के ना जो है चाय बनाई और साथ ही साथ जो है ना नीचे से हसन के रोने की आवाज़ें आने लगी थी। अच्छा, मैं इनके साथ लेटी रहती हूँ ना तो ये लोग ठीक रहते हैं, जैसे ही मैं उठती हूँ इनको पता चल जाता है हमारी मम्मा जो है ना रात सारी जो है ना इनके यही होते हैं ड्रामे। मेरी बाजू पे हसन कहता है मैंने सोना है और दूसरी बाजू पे हसनैन कहता है मैंने सोना है। नींद में भी जब ये फुल सोए भी होते हैं ना, तो भी इन्होंने मेरी बाजू पे ही सोना होता है। तो मैं इनको कहती हूँ आप लोग ना मेरी एक एक बाजू काट के रख लो, बस बच्चे हैं ना तो बच्चों की अपनी मर्जी होती है। तो जैसे ही मैं उठूँ ना तो साथ ही जो है ना ये लोग भी ना उठ जाते हैं। हसन तो स्पेशली उठ जाता है ना, फिर कहेगा अम्मा अम्मा अम्मा। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी से ना इनके साथ लेट जाऊँ। अगर मैं ना लेटूँ ना तो फिर ये है कि ये जल्दी उठ जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के इन्होंने क्या करना है, सारा दिन थोड़ा होता है शरारतों के लिए, तो अभी ये थोड़ी देर सोए हैं ना तो सोए ही रहें। तो फिर शहज़ादी यहाँ पर माशाल्लाह से पराठा तो बन चुका था और मैं ना हसन को फिर चुप करवा के आई, उसको सुला के आई। तो वो थोड़ा सोया ना तो फिर मैं जल्दी से आ गई, मैंने कहा मैंने ऑमलेट बनाना। तो फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना प्याज जल्दी जल्दी से कट किया और शहज़ादे का नाश्ता रेडी किया। और साथ ही साथ सबसे पहले आके ना मैंने इनकी यूनिफॉर्म जो है ना वो आयरन करनी थी। सबसे पहले तो मैंने यूनिफॉर्म ही आयरन की, फिर जो है ना बड़े मैंने आराम आराम से आयरन की, क्योंकि मम्मा के रूम में इस चीज़ शादियों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की जो है ना वो नींद में खलल पैदा करूं। और जो है ना तो फिर मैं ना आराम आराम से जो है ना कपड़े आयरन करती हूँ ताकि कोई शोर ना हो, कोई चेयर का शोर ना हो या इस स्टैंड को खींचने में इधर उधर करने में कोई शोर ना हो। तो शहज़ादा साहब तो चले गए थे और आज जो है ना मम्मा ने मुझे बहुत मज़े का नाश्ता बना के दिया। मम्मा ने कहा आज मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ। तो मुझे ना बड़ा ही लव मम्मा पे आया। मैंने कहा मम्मा थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने कहा मम्मा मैं बना लेती हूँ। मम्मा कहती नहीं मैं बना के दूँगी। फिर मम्मा ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे चाय बना के दी और नाश्ता बना के दिया, फिर बच्चों को अंडा और पराठा बना के दिया। मैं कहती हूँ बड़ों के साथ कितनी घर में रौनक होती है और बड़ों के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबके घरों में जो है ना जितने भी बड़े हैं उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी, उनके सदके हमारे माँ बाप को भी जो है ना अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती, मम्मा पापा और दूसरे पापा सबको जो है ना अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो शहज़ादियों, बड़ों के साथ ही घर में रौनक होती है। तो बड़ों के, मैं कहती हूँ जिस घर में बड़े नहीं होते उस घर में रौनक नहीं होती। उस घर में कोई बस ये होता है कि कोई इतना वो नहीं होता। बड़े जो होते हैं ना वो कहते हैं ये काम कर लो ये काम कर लो, फिर बच्चे भी जो है ना लगे रहते हैं, बच्चियाँ लगा ले, जैसे बहुएं लगा ले, बेटियाँ लगा ले, तो काम काज करती रहती हैं। जब बड़े जो होते हैं ना वो आर देते हैं, मेरी मम्मा कहती होती है आर आर मीन्स के बड़े जो है ना वो कहते हैं ये काम कर लो, वो लग जाते हैं हम लोग काम करने के लिए। तो बड़ों के साथ शहज़ादियों बहुत ही बरकतें होती हैं। तो अल्लाह पाक सबके बड़ों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनके सदके हमारे बड़ों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो शहज़ादियों, नाश्ता तो मैंने कर लिया था और बच्चों ने भी कर लिया था। तो फिर ना यहाँ पर ड्राइंग रूम बाजी जो है ना वो क्लीन कर रही थी। तो मैंने कहा चलो बाजी आपने झाड़ू तो लगा लिया, तो फिर मैं ना अच्छे से जो है ना वो डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग नहीं की थी और काफ़ी डस्ट डस्ट जो है ना मुझे बहुत बुरी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना वो मैं डस्टिंग ही करती हूँ। फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ सारा एलसीडी का फ्रेम सेट किया
और ये सारी जो है ना, अच्छा आजकल जो है ना हसनैन उन को ये ट्रॉली इतनी पसंद आई, हसनैन क्या कहते हैं इसके ऊपर चढ़ जाता है। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना, मैं कहती हूँ कि शहज़ादियों अगर ये इसके ऊपर चढ़ जाता है तो ये टूट जाए और हो। ये थोड़े दिन पहले की बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हसनैन ने क्या किया, इनकी दादों के रूम में ना टेबल पड़ा हुआ है शीशे का ना, तो हसनैन उसके ऊपर जो है ना वो खड़ा हुआ था, जंप करके गया है साइड टेबल पे, साइड टेबल पे भी नहीं पहुंचा, साइड टेबल के आगे जो है ना ये खड़ा हो गया और टेबल जो है ना इसके बिल्कुल पैर के पास चकनाचूर हो गया। मतलब कि सारा टेबल जो है ना उसका शीशा बिल्कुल टूट के चकनाचूर हो गया। तो अल्लाह पाक ने इसको जो है ना बहुत बहुत बचाया। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा लाख करोड़ मरतबा शुक्र है कि इसको जो है ना वो चोट नहीं लगी, कोई इसको कांच लग सकता था। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने ही मेरे बेटे को जो है ना वो बचाया। तो इसको कांच बहुत हैवी किस्म का जिसको कहते हैं ना वो लग सकता था, लेकिन ये है कि मेरे बेटे की किस्मत में चोट नहीं थी। अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को जो है ना वो बहुत बचाया। तो अल्लाह पाक का मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को चोट नहीं लगी। अच्छा दूसरे थोड़े घंटे बाद क्या हुआ, हसनैन ने क्या किया, फिर से टेबल पे जंप किया। उसको लगा कि इसके अंदर मिरर है, लेकिन मिरर तो था ही नहीं। फिर वो टेबल के अंदर जाके जो है ना गिर गया, टांग जो है ना उसकी थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई। तो मैं इतना परेशान हुई, मैंने कहा मेरे बेटे से चला नहीं जा रहा। तो बाद में फिर मैंने उसकी टांग को दबाया दबाया, फिर ऐसे ही इतने में उसके चाचू आ गए, फिर उसको बाहर लेकर गए और बाद में थोड़ी देर वो चलना फिरना शुक्र जो है ना शुरू हो गया। तो फिर शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। वो तो दिन ही मैं कहती पता नहीं कैसा था, मेरे बेटे को जो है ना 2 मरतबा जो है ना वो चोट लग गई। बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी ना हो, अल्लाह सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। बड़े बीमार हो जाए ना वो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार होगी, मेरे जिस्म में सकत नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, मुझे इतना वो होता है। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे जो है ना वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर शहजादियों फिर मैंने कर्टन्स भी अच्छे से सेट किए, सोफ़ों के कवर्स जो है ना वो भी मैंने अच्छे से सेट किए, और यहाँ पर फिर जो है ना मैंने डस्टिंग भी सारी कर ली थी और टेबल्स रह गए थे, फिर मैंने अच्छे से जो है ना वो टेबल्स को साफ़ किया। और यहाँ पर हसन साहब जो है ना वो आए होते हैं, हसन की आप लोगों ने देखी नहीं, मैंने इसकी गंजी करवा दी है। इसके ना बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम थे, तो मैंने फिर ना इसके बाल मैंने इसके बाबा से कहा कि इसकी गंजी करवा दें। तो इसके बाबा ने कटिंग करवाने तो जाना ही था, तो मैंने कहा क्यों ना हसन को भी जो है ना इसकी भी जो है ना वो टिंड करवा दें, गंजी करवा दें। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जी मम्मा ने मंगवाया था चिकन, तो मम्मा कहती है आज ना चिकन बना लो। मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर जी शहजादी हो, जुम्मे का दिन हो और बच्चों को जो है ना वो शावर ना दिलाया। वीक में मैं इनको मतलब नहलाती हूँ, गर्मी हो तो डेली सुबह शाम नहलाती हूँ, लेकिन आजकल जैसे शहजादी हो मौसम चेंज हुआ है ना, तो मैं इनको जो है ना थोड़ा मतलब मैं कम नहला रही हूँ आजकल ना इनको। तो यहाँ पर आज फ्राइडे था, फिर मैंने जो है ना सबसे पहले मैंने कहा कि इनको जो है ना वो शावर ही दिलाती हूँ। तो सुबह सुबह ना आज मैंने सबसे पहले जब शहज़ादे के कपड़े आयरन किए उसके बाद जो है ना मैंने नाश्ता बना के इनको दिया, और ये जैसे ही चले गए तो मैंने फिर ये बच्चे भी उठ गए थे, फिर मैंने सबसे पहला काम जो है ना इनको नहलाने का ही किया। मैंने कहा ये नहा लेंगे ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो फिर जो है ना मैंने इनको नहलाया, और यहाँ पर इनकी मस्तियाँ चेक करें, यहाँ पर ना ये खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जब हसन हुआ है ना मेरा छोटा ये वाला बेटा जो हसन हुआ है, तो हसनैन उसकी तरफ देखता भी नहीं था। पूरा 1 साल तो इसने ना मतलब तकरीबन उसको देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं था ये मेरा भाई है या फिर ये मतलब देखता ही नहीं था उसकी तरफ। मैं बड़ी कोशिश करती थी इसको पकड़ाने की कि हसन इसको देखो, नहीं वो देखता ही नहीं था। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खेलता है उसके साथ। और ये है ना हसन को मैं जानबूझ के ऐसे मारूंगी ना, मतलब इसके सामने मारती हूँ कि देखो हसन मैं हसनैन मैं हसन को मार रही हूँ, तो हसनैन ना जल्दी जल्दी आ जाएगा, मुझे कहेगा नो 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 नो, और रोना शुरू कर देता है कि इसको ना मारो। फिर उसके साथ प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। मैं कहती हूँ कि बहन भाइयों का आपस में कितना प्यार, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं और इतना प्यार होता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बस बड़ी बड़ेपन में आके वो यही बहन भाई जो होते हैं वो इतना आपस में लड़ाई झगड़ा और मतलब तरह तरह की बातें मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सब बहन भाइयों में ना सलूक इत्तेफाक जो है ना वो कायम रखे, क्योंकि बहन भाइयों जैसी चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलती। तो फिर शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से फिर जो है ना मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैंने कहा जुम्मे का दिन है, तो जो फिर ना मैंने सूरत पढ़ी। तो फिर जो है ना अच्छा जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ ना मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है। नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पाक पढ़ूँ,
इतना सुकून महसूस होता है। मैं कहती हूँ जितनी मर्ज़ी शहज़ादियों प्रॉब्लम्स हो ना लाइफ़ में, जितने मर्ज़ी मसले मसाइल हो ना, तो वो मसले मसाइल लगते ही नहीं है। जब अल्लाह को याद करते हैं ना तो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें भी हैं। जैसे ही नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं, कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग होते हैं, फिर वही मसले मसाइल और ज़िंदगी के, आपको पता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है ना माइंड में फिर वो जो है ना वो करने लग जाती हैं, हमारे ज़हन में आने लग जाती हैं। बस मैं कहती हूँ नमाज़ में कुरान पाक पढ़ने में बड़ा ही सुकून महसूस होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और यहाँ पर ना हसन आ गया था, तो ना इसको टच कर रहा था कुरान पाक को भी। मैंने इसको मना किया कि नहीं तो शहज़ादी हो ऐसे ही। और जो है ना मैंने कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो फिर जो है ना वो नमाज़ का टाइम हो गया, जो है ना अज़ान हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह को याद किया, दुआ की, तो बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। तो फिर शहज़ादियों में आ गई किचन में, तो आपकी प्यारी बहन ने बनाना था आज जो है ना अफ़गानी चिकन। तो मम्मा कहती है आज ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का चिकन बना लो, कोई जो तुम्हारा मन चाहता है। मैंने कहा चले मम्मा आज ना मैं ग्रीन चिकन अफ़गानी चिकन बना लेती हूँ। मम्मा कहती जो तुम्हारा दिल चाहता है ना वही तुम बना लो। तो फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना पुदीना मंगवाया, धनिया मंगवाया। पहले बेचारा भाई चिकन देने के लिए आया था, तो उस वक्त मुझे याद ही नहीं था कि मैंने अफ़गानी चिकन बनाना है। तो ये तो बस सडनली मैंने प्लान किया अफ़गानी चिकन का। तो शहज़ादियों बड़ा ही मज़े का बनकर तैयार हुआ। तो ये सारी रेसिपी आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेगी। तो सिंपल सी चीज़ें डलती है लेकिन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना चिकन को मैरिनेशन का काम स्टार्ट किया। मैंने कहा चिकन जब सबसे पहले जो है ना हम मैरिनेट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान है लेकिन टू मच टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फिर यहाँ पर मैंने पुदीना जो है ना वो लिया, यहाँ पर फिर मैंने धनिया लिया। अच्छा पुदीना मैंने आपको बताया ना मुझे पसंद नहीं है इतना ख़ास, जो है ना जिसको कहते हैं ना बड़ा ख़ास, वो पसंद नहीं है। तो लेकिन ये है कि अफ़गानी चिकन में ना बड़ा मज़े का लगता है, पता ही नहीं चलता कि आपने पुदीना डाला है, बस कलर एक आता है, तो बड़ा मज़े का वैसे फ्लेवर आ जाता है। तो फिर शहज़ादियों यहाँ पर मैंने पुदीना बनाया, धनिया बनाया। यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद जो है ना वो हरी मिर्च ली, क्योंकि इसके अंदर शहज़ादियों जस्ट हरी मिर्च जानी है और ब्लैक पेपर जानी है। अदरवाइज़ इसके अंदर नो जो है ना कोई कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च कुछ भी नहीं। हाँ, दड़ा मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आपका मन चाहे तो कर लें, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर जो है ना, अच्छा मैंने आपको बताया ना कि मैं प्याज जो है ना वो डालती हूँ, मतलब ब्राउन करके जो है ना थोड़ा सा उसको सोटे करके फिर मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो ऐसे ही ऐड होता है, तो मेरा बड़ा ही मन चाह रहा था कि मैं ना उसको ब्राउन कर लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, जब एक रेसिपी ही ऐसी है तो फिर ऐसे ही डाल देती हूँ। फिर मैंने सारा कुछ जो है ना अच्छे तरीके के साथ अच्छे से वॉश किया, क्योंकि धनिया पुदीना आपको पता है इस पर रेत वगैरह होती है। और वैसे भी शहज़ादियों बाहर से कोई भी चीज़ आए ना उसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो किया करें, धोया करें, क्योंकि आपको पता है बाहर से पता नहीं कैसी कंडीशन में चीज़ें और कैसी जगह जगह से हो के तो फिर चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं, रंग बिरंगे हाथ लगते हैं, गंदी मिट्टी वगैरह। तो फिर इसलिए शहज़ादियों जो है ना चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके ही जो है ना वो यूज़ करना चाहिए। तो जी मसाला तो मेरा बन गया था सारा, मैंने जो है ना छील छला के रख दिया था वॉश करके। तो मैंने कहा चलो झटपट से ना अपना चिकन वॉश कर लेते हैं, क्योंकि शहज़ादे को बड़ी भूख लगी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि खाना क्या बना रही है। मैंने फिर उनको बताया कि मैं अफ़गानी कढ़ाई बना रही हूँ। फिर उन्होंने कहा जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आपने बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी, जो है ना घर का खाना ही खाना। तो बस मैं जल्दी से ना खाना बनाती हूँ। फिर शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन स्पीटों में लग गई। तो फिर आगे मैं आपको सीन बताऊंगी कि मैं जब भी चाहती हूँ ना कि कोई काम मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन ये है कि उसमें कोई ना कोई खलल डल ही जाती है। तो शहज़ादियों चिकन मैंने माशाल्लाह से फिर जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो सारा चिकन साफ़ सूफ करके ना धोया। अच्छा ये ना चिकन लेके आते थे अभी, मतलब थोड़े हमसे दूर, जहाँ पे हम मेरे इन लॉज जो पहले रहते थे, वो बहुत साफ़ सुथरा, फैट जितनी भी होती थी ना सारी उतार उतूर के फिर देते थे। तो यहाँ से लेकर आते हैं जहाँ पे अब हम रहते हैं, तो वहाँ से ना चिकन थोड़ा इतना अच्छा नहीं मिलता, गंदा गंदा होता है, फिर उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने प्याज भी सब कुछ आपको बताया ना, मैंने छील लिया था और बस इसको जो है ना हमने यहाँ पर ब्लेंड करना था। तो शहज़ादियों सालन की जान जो है ना अफ़गानी कढ़ाई की, ये जो है ना मैरिनेशन जो हमने तैयार करनी है ये है।
स्पाइसेस इसमें ऐड होने, अदरक इसमें टमाटर नहीं जाते, अदरक, लहसुन, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। और अगर आपके पास जो है ना, मेरे पास क्रीम नहीं थी, डेयरी क्रीम जो हम यूज़ करते हैं ना चाट वगैरह में जो हम डालते, क्रीम चाट वाली क्रीम जो होती है, वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी। ये क्रीम उस घर में जो मलाई हम दूध से उतारते हैं ना, ये उस क्रीम से भी ज़्यादा अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। और एक हमें पता होता है कि ये ख़ास जो है ना, हमने खुद अपने दूध से बॉयल दिला के उतारी है, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। अगर आपके पास शहज़ादियों ये नहीं है तो आप बाहर की क्रीम ऐड कर लें। अगर घर में आपके पास मलाई मौजूद है तो आप वो डाल लें, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो मेरे पास मलाई मौजूद थी तो मैंने मलाई डाल दी। तो यहाँ पर फिर जो है ना, मैंने सारे मसालों को ब्लेंड किया। इसके अंदर ना मैंने काजू भी डाले थे, तो काजू के साथ ना बड़ा अफ़गानी जो है ना चिकन ये बनाना, तो काजू उसमें डलते, तो मैंने भी इसके अंदर काजू ऐड किए थे। तो अब यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स किया। अब इसके अंदर शहज़ादियों डलना था नमक, ज़ीरा जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आपका मन चाहे तो शहज़ादियों आप डाल लो, अगर आपका मन नहीं है तो ना डालें। लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत मज़े का आता है ज़ीरा डालने से, तो एक फ्रेगरेंस भी बड़ी प्यारी आती है। तो आप जो है ना वो मेरे कहने पे मस्ट ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा आपको। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, जस्ट फ्रेगरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ज़ीरा डाला और सूखे धनिए का पाउडर तो आपको पता है आपकी प्यारी बहन मस्त डालती है हर चीज़ में, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। तो ब्लैक पेपर मैंने डाली। अब यहाँ पर अगर आपको जब ये कुक हो रहा हो ना, तो आप उसको टेस्ट करके देख लें, अगर आपको कम लगे ना चिल्ली, तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने डालनी है, जैसे आपका जितना टेस्ट, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो थोड़ी कम कर लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। शहज़ादियों आपने डाला, ये नहीं कि आप ही ने इतनी डाली थी और हमने भी, जैसे हम नॉर्मली सालन तो बनाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डालनी है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने डाला ऑयल। अच्छा, मेरा ना ऑयल यहाँ पर मेरे साथ ना एक वो हो गया था ब्लंडर। तो ब्लेंडर गलती ये हुई थी कि मुझे पता था कि गैस जो है ना हमारी ख़त्म होने वाली है, तो लेकिन जो है ना मैंने कहा चलो शायद कि खाना बन ही जाए। जब फुल जो है ना आपका ऑयल गर्म हो जाएगा ना, फुल तपना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे शहज़ादियों, फिर आपने चिकन ऐड करना है, तो इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। और मेरे साथ ये ब्लेंडर गलती ये हुई थी कि गैस ख़त्म होगी और जो है ना मेरे चिकन ने थोड़ा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से ना वो एक डार्क सा जो कलर मैंने गोश्त को देना था ना, वो मेरा नहीं आ पाया। लेकिन मज़े का बहुत बनकर तैयार हुआ था, लेकिन वो कलर नहीं आ पाया। देख लें अब यहाँ पे पानी जो है ना इसने छोड़ दिया, वो इसलिए कि आग जो है ना वो बंद हो गई थी। तो फिर मैंने कहा अब गैस तो हमारी जो है ना तकरीबन थोड़ी थोड़ी आ रही है, उसमें जितना पकता है पक जाए। फिर शहजादे से कहती हूँ कि सिलेंडर जो है ना भरवा के लाएं। तो यहाँ पर मैंने कहा जब तक कुक हो रहा है तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा जल्दी से जो है ना बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, ताकि सिंक का एरिया भी जो है ना अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो फारिग खड़े रहने से अच्छा तो मैंने कहा इसको भी जो है ना, इस काम को हम जो है ना वो कर लेते हैं। फिर शहजादियों मैंने थोड़े से जो बर्तन थे उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से किया क्लीन, और शहजादे को मैंने कॉल कर दी थी कि गैस जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो फिर जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे बर्तन भी ऑलमोस्ट जो है ना वो सारे जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो धो लिए थे। हसनैन जो है ना इतना तंग करता है, यहाँ पर पहले चेयर पड़ी होती थी, चेयर पे बैठ जाती थी, मैं रेस्ट कर लेती थी, अगर मतलब खाना बन रहा है एक आधा मिनट बैठना तो बैठ जाती थी। अब वो क्या करता है, चेयर को सिंक के आगे करता है और टूटी खोल लेता है और पानी को ना वेस्ट करना स्टार्ट करता है, उससे अपने कपड़ों को भी। अच्छा, शहजादियों बच्चों को जितना मर्जी मना कर लो, मैं कहती हूँ हसनैन को इतना हम लोग मना करते हैं कि नहीं करो नहीं करो, लेकिन उसने अपनी मर्जी करनी होती है। और मज़े की बात बताऊँ, उसका ना हॉर्स है, जैसे साइकिल होती है तो वो हॉर्स बना हुआ है। उसको बास्केट हमने दोनों वहाँ से उठाई, फिर जो है ना हमने वहाँ से चेयर उठा दी और उसने अपना दिमाग लगाया, अपने हॉर्स को वहाँ पे ला के उसने रखा है और उसके ऊपर चढ़ के तो उसने टैब खोल दी। मैं कहती हूँ हसनैन वैसे उसको समझ नहीं आती, हम सारे कहते हैं ये बातें नहीं करता, इसको समझ नहीं आती, ये क्यों नहीं बोलता, 3 इयर्स का हो गया, थोड़ी बहुत तो इसको बातें करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जब उसने अपना काम करना होता है ना, उसको सारी समझ होती है। मैं कहती हूँ बच्चे जो है ना आजकल के बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शरारती हैं। तो यहाँ पर शहजादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा ग्रीन चिकन जो है ना, अफ़गानी चिकन कह लें, ग्रीन चिकन जो है ना वो पक रहा है। और साथ ही साथ मैंने कोयला रख दिया गर्म करने के लिए। मैंने कहा जब तक हमारा खाना ये बनना है ना सालन, तो वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसकी स्मोक देंगे ना शहजादियों तो बड़ी। अच्छा, ये जो है ना इसकी कोयले की जो आपने इसको देनी है स्मोक, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे ले, लेकिन शहजादियों मेरे कहने पे मस्त
पहुँचते ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। अफ़गानी चिकन का तो मैं कहती हूँ कि मटन जो है ना अफ़गानी बन जाता है। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। शहज़ादे को इतना ज़्यादा पसंद आया ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तो लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था तो इनको बहुत पसंद आया था और इस मरतबा मैंने बनाया तो इनको बहुत पसंद आया। इस स्मोक के साथ भी शहज़ादियों बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इसको मैंने जो है ना वो स्मोक दी और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा अफ़गानी चिकन बनकर हो चुका था तैयार और सबको भूख लगी थी। फिर मैंने सबके लिए जो है ना शहज़ादा साहब जो है ना लेके आए रोटी बाहर से ख़मीरी और फिर जो है ना मैंने सबके लिए जो है ना वो सालन डाला और माशाल्लाह माशाल्लाह से सालन बनकर हो चुका था तैयार यमी यमी सा। अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को शहज़ादियों आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।